सवाल आ रहा है सर, कुंडली में तो सभी ग्रह होते हैं, किस ग्रह को देखने से क्या डिसाइड करते हैं। मैं आज आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बिना प्रैक्टिकल बताए आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो क्या रियल में आप ये ज्योतिष सीखना चाहते हो तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना, चाहे आप ज्योतिषी हो चाहे पंटर हो, यानी आप या तो किसी और को बताओगे या खुद की रिसर्च करके खुद करोगे, खुद बेटिंग करोगे, तो किसी को भी पैसा लग सकता है। यहाँ पर सब कुछ हरा नहीं है। आप स्विमिंग में उतरोगे तो आपको डूबने का भी रिस्क है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जस्ट एक एजुकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। मुझे एक सालों हो गए फिर भी मैं रॉन्ग होता हूँ, फिर भी मेरी टीम हर बार ज़रूरी नहीं कि जीत जाए, ज्योतिष कुंडली की टीम ज़रूरी नहीं कि हर बार जीत जाए। तो आप बिल्कुल नए हो, मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। आज ही का मैच पकड़ रहे हैं, आज पीएसएल का मैच है, इसी की कुंडली पकड़ते हैं, देखते हैं कि रियल में जो कुंडली बता रही है वो होता है या नहीं होता है। नहीं होता है तो निराश मत होना, क्योंकि जब मैं पहली बार शुरू किया था तो मेरे संग भी ऐसा हुआ था कि कुछ मैच लगातार रॉन्ग गए थे। तो अगर निराश होता तो आज आपके सामने नहीं होता। इसलिए जो दौड़ेगा वही गिरेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करो। एनालिसिस करते 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 आपको फिर एक टाइम में आएगा जब इंट्यूशन भी बोलने लगेगा। कई बार कुंडली नेक टू नेक होती है, 51% 49%। अब कोई कुंडली 50-50 51% 49% होती है, तो वहाँ आपका इंट्यूशन काम आता है, वहाँ आपका इष्ट काम आता है। इष्ट बिना भ्रष्ट, तो अपने इष्ट को मनाओगे तो वो आपको गाइड करेंगे, मेडिटेशन से वो पावर बढ़ेगा और डोनेशन करते रहने से आप में एक इनर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो आप ज़्यादातर मैचेस, सब कभी नहीं होगा, सारा मैच सही नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर मैच अगर आपका इष्ट सही है तो 50% भी अगर शुरुआत में हो रहा है तो आप चिंता मत करना। 50% भी बताना आसान बात नहीं है। फिक्सिंग की नगरी में जहाँ फिक्सर होना ही होना है, वहाँ पर 50% भी रिजल्ट है। कोई बंदा आपको बोल के डिमोलाइज करेगा कि सर 50% बताया तो क्या हुआ, 50% तो मैं ही बता सकता हूँ। तो उसको बोले ठीक है तुम कर लो, तो मेरे पास क्यों आते हो, तुम अपने मन से कर लो। 50% भी अगर किसी को गाइड कर देते हो और एक्सपीरियंस से आप उस रेशियो को 70% के आसपास ले जाते हो, तो वो 70 जाएगा तो वो 80 भी जाएगा, कभी 70 जाएगा तो कभी 80 भी जाएगा। और कभी कभी आपको एक अच्छा डाटा, जब जिस दिन आप डाटा, अभी चूँकि आप नए हो, डाटा स्टोरेज जिस दिन आपके पास होने लगेगा, जैसे मेरे पास 30 साल, लास्ट 30-40 साल जितने वनडे हुए सबका रिकॉर्ड है, जितने 2020 में सारे 6,000-7,000 वनडे मेरे पास रिकॉर्ड में है, सॉरी 2020 रिकॉर्ड में है। तो आपके पास भी जब रिकॉर्ड्स बनने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान होने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, आज की कुंडली बनाते हैं। आज की कुंडली का क्या हुआ था, आज की कुंडली का मैच हुआ था ये, आज की कुंडली का मैच, सॉरी आज की कुंडली है 18 मार्च 2023 को। तो मेरे पास ये पारासा लाइट का प्रोग्राम है। आपके पास कौन सा प्रोग्राम है वो आप कोई नॉर्मल प्रोग्राम भी ले सकते हो, उसमें कोई स्पेशल प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट केपी एनाम्स होना चाहिए, केपी पंचांग होना चाहिए। तो आज मैच में आप डाटा फीड कर रहे हो, याद रखना इंडिया में 7:30 बजे है, लेकिन चूँकि आप कुंडली बना रहे हो तो लाहौर में मैच है, पाकिस्तान का टाइम आधे घंटे बिफोर है, बांग्लादेश का टाइम आधे घंटे ज़्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हो, अच्छा ज्योतिषी इस बात को जरूर नोटिस करता है। आप इंडिया का टाइम से निकालोगे महादशा 7:30 बजे इंडिया का टाइम से शुरू हो रहा है, उस समय निकालोगे दशा कौन सी चल रही है, दशा और महादशा कौन सा चल रहा है। लेकिन जो एग्जैक्ट कुंडली बनेगी, जिसको होरा कुंडली बोलते हैं, वो कुंडली बनेगी, वो पाकिस्तान के टाइम से बनेगी। पाकिस्तान का टाइम है 7 बजे। तो 7 बजे मैं 18 मार्च 2023 7 बजे लाहौर में पंजाब पाकिस्तान। तो आप नॉर्मल, आप देख रहे हो नॉर्मल 3 टाइप के लगन होते हैं। यहाँ पर कन्या लग्न में मैच शुरू हो रहा है, कन्या लग्न के 14 डिग्री लगभग मिडल में मैच शुरू हो रहा है। कन्या लगन क्या है, आप नेचर देखोगे कन्या लगन का, तो कन्या लगन द्विस्वभाव राशि बोलती है। द्विस्वभाव मतलब ड्यूल साइन। जिन लोग के लगन में ड्यूल साइन होता है, यानी ड्यूल साइन मतलब 3, 6, 9, 12, मिथुन राशि, कन्या राशि, मीन राशि और धनु राशि, ये जिनका लगन रहता है या राशि रहती है, दोनों में जो डोमिनेंट है वो काम करेगा। तो इनका आप देखोगे कि डबल काम होता है, 2 काम होता है। वो लोग जॉब कर रहे हैं तो साइड में कहीं ना कहीं कोई साइड पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी बन रखे हैं। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो फिर साइड में कोई छोटा मोटा और भी कोई काम करते हैं। ऐसे करके 2 काम उनका ज़्यादातर होता है। तो यहाँ पर चूँकि मैच की कुंडली कर रहे हैं तो यहाँ 2 काम क्या होता है, यहाँ 2 काम ये होगा कि ये इसमें रन भी बनेंगे, विकेट भी जाएंगे, रन भी बनेंगे, विकेट भी जाएंगे। यानी इसमें बहुत ज़्यादा रन भी नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा विकेट भी नहीं जाने का, ये मिडिल टाइम रहेगा।
ये जो लगभग लगभग ये मेरे ख्याल से ये 70 में, ये 50 मिनट के आसपास रहेगा, ये अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, बाकी तो वो होती है 50 मिनट के आसपास। मैं ये जनरल आपको सिखा रहा हूँ, मैं अभी प्रेडिक्शन मोड में क्या होगा आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि समझा रहा हूँ तो फिर सभी पॉइंट समझा रहा हूँ कि ड्यूल साइन में बहुत ज़्यादा हिटिंग नहीं होती है और बहुत ज़्यादा विकेट जाने का भी नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर नॉर्मल बैटिंग मिलेगी। उसके बाद आएगा 50 मिनट के बाद आएगा लास्ट के जो 40-50 मिनट है, वो आएगा चर राशि, तुला राशि में गेम होगा। लगन चेंज हो जाएगा 50 मिनट के बाद, लगन चेंज हो जाएगा। तो लगन भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पर तुला राशि, तुला लगन में मैच होगा। तो वहाँ पर लगभग तुला में क्या होता है, आपको क्या बताया कि चर मतलब चलता है, वो चलते जाता है। तो वहाँ पर फास्ट रन बनने का योग है। ये इसको देख के कभी भी सेशन मत खेल देना। जो लोग सेशन खेलने वाले होते हैं उनके लिए नहीं है, ये जस्ट एस्ट्रोलॉजी के लिए कि इस ढंग से किया जाता है। इस ढंग से आप मैच के स्क्रिप्ट बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप अपने क्लाइंट को मैच की स्क्रिप्ट बताओ, ये आपके दिमाग में एक खाका रहेगा, क्योंकि आपको 20 सेकंड में स्क्रिप्ट नहीं बतानी है। आपको 20 सेकंड 30 सेकंड में जज करके आपको जस्ट ये बताना है कि किसका पलड़ा भारी है, दैट्स इट। फर्स्ट बैटिंग का या सेकंड बैटिंग का। अब यहाँ पर आप केपी कुंडली से जज करते हो, यहाँ पर आप केपी कुंडली से जज करते हो तो आप देखोगे कि दोनों का ये मैच चल रहा है चंद्रमा की महादशा में और केतु के अंदर दशा में। तो यहाँ पर खास बात यह है कि केतु सिर्फ 8-9 मिनट ही है, 10 मिनट से ज़्यादा केतु नहीं है। जब कोई चीज़ 20 मिनट से कम होती है तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि 10 मिनट भी पकड़ो तो लगभग 2.5 ओवर होते हैं। 2 से 2.5 ओवर ही केतु होगा। तो 2-2.5 ओवर में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कुंडली का पड़ेगा नहीं। हाँ, 5 ओवर से ज़्यादा, 20 मिनट में लगभग 5 ओवर हो जाते हैं। 5 ओवर कोई चीज़ का अप्रोक्स हो रहा है तो उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए आप केतु का एनालिसिस मत करो, आप सीधा केतु के बाद शुक्र आता है, शुक्र को एनालिसिस करो। तो चंद्रमा को एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि 7th आ रहा है। वो जो लोग सब केपी कुंडली जानते हैं वो लोग सिग्निफिकेटर निकालना जानते हैं। तो आप देखोगे कि चंद्रमा जिसके नक्षत्र में शुक्र 7th इंडिकेट कर रहा है। और शुक्र को एनालिसिस करोगे तो शुक्र जिसके नक्षत्र में वो भी 7th को इंडिकेट कर रहा है, यानी दोनों चीज़ 7th को इंडिकेट कर रही है। 7th क्या बोल रहा है, लगन से 7वां क्या बोल रहा है कि सामने वाला। तो अगर ये फेयर गेम हो तो इसका मतलब सामने वाले का पलड़ा भारी है, यानी पहली बैटिंग का अपना एनालिसिस कर रहे हैं फर्स्ट बैटिंग का, तो ये बोल रहा है कि सामने वाला यानी सेकंड बैटिंग का कुंडली भारी है। लेकिन चूंकि यहाँ फिक्सिंग है, यहाँ थर्ड पार्ट है, यहाँ कोई और भी इन्वॉल्व है, इसलिए आपको उसका उल्टा चलना है। उल्टा चलना है मतलब आपको पहले बैटिंग की कुंडली का प्रेडिक्शन आपको करना है। इस मैच में जो फाइनल मैच हो रहा है, आज की टीम का फर्स्ट बैटिंग का टीम भारी है, तो इस ढंग से आप प्रेडिक्शन करते हो तो आपको जरूरी नहीं कि टीम जीती जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पहली टीम अगर भाव में नज़र डालें, क्योंकि यहाँ पर कई लोग क्या ज़्यादातर लोग पंटर भाई हैं, तो यहाँ पर भाव पे नज़र डालते हो तो भाव में मिल रहा है आपको दोनों 95। नेट यही बता रहा है, बाकी बुकी क्या खोलेगा टाइम बटा उसके बाद। लेकिन दोनों टीम बुकी के हिसाब से दोनों टीम बराबरी की है। तो जब दोनों टीम बराबरी की है तो यहाँ पर आपको जो लोग ज्योतिष पे पिटिशन करते हो, जो क्लाइंट आपका पिटिशन लेके चलता है, वो फर्स्ट बैटिंग का पलड़ा भारी है। लेकिन फिर एक बात बोल रहा हूँ, इस बात को कोई समझ कर इस बात को बैटिंग कर ले, इस बात को लेके वो लंबा अमाउंट लगा दे तो वो उसका रिस्क है। वो ये मत बोलना कि शर्मा जी आपने बताया और हमने बैटिंग की और हमारे पैसे लग गए। कुंडली में 10 में से 7 बार पैसा आता है, 3 बार पैसे लगते भी हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन से सर्किल में आप आए हो। आप पहले मैच ही पूछ रहे हो और पहला मैच ही रॉन्ग वाले का है तो आप क्या बोलोगे, हम आज की और आज ही मेरा पैसा लग गया। लेकिन लगातार जो इंसान काम करता है उसको पता है कभी कभी पैसा लगता है। तो इस ढंग से क्लाइंट्स आपके ऐसे होंगे जिनको कभी कभी पैसा लगेगा भी, लेकिन ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस और जिस ढंग से आप प्योर ज्योतिष करते जाओगे तो उसको ज़्यादा मैचेज में गेन होगा। गेन उसको आप बोल के रखोगे कि मेरी टीम ज़्यादा बार दौड़ जाती है, ज़रूरी नहीं कि कुंडली की टीम हर बार जीत जाए। लेकिन इस ढंग से आप ट्रेडिंग करते जाते हो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रखते जाते हो, तो कुछ मैच ऐसे होंगे जिसमें आप थोड़ा लिमिट से ज़्यादा काम करते हो तो वहाँ पर आप ज़्यादा प्लस रख सकते हो। तो ऐसे कुछ मैच में जिसमें कमाई नहीं हुई, वो उस ज़्यादा रखने वाले मैचेज में हो सकता है कि कमाई हो जाए। अब उसमें भी अगर दोनों तरफ करते हो तो भी एक एवरेज से ज़्यादा कमाई हो सकती है। इस ढंग से प्रेडिक्शन कर लेना। और जो लोग रियल में अपने तुक्का आजमाना चाहते हैं, भाग्य आजमाना चाहते हैं, वो लोग फर्स्ट बैटिंग पकड़ के चलने से अगर कमाई होती है तो शनिवार का दिन है, थोड़ी बहुत कमाई करके चैरिटी करके बैठना, ताकि नेक्स्ट IPL जो नेक्स्ट बड़ा टूर्नामेंट शुरुआत हो रहा है उसमें आपका कुछ न कुछ शनि फेवर में आए। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। जो लोग ज्वाइनिंग डिटेल मांग रहे हैं, टेलीग्राम में आ जाएगा मंडे को। सबको पता है पैकेज क्या होता है, पूरी डिटेल के साथ
पैकेज का पूरा डिटेल वो मंडे को टेलीग्राम में आ जाएगा। आई होप सभी लोग टेलीग्राम में ज़रूर होंगे। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे तो हो सकता है ज़्यादा लोग ज्योतिष से सीख पाएँ, कुछ लोग पंटिंग करके चैरिटी भी कर पाएँ। आपके थ्रू अगर कोई बंदा शेयर किया हुआ बंदा कोई चैरिटी करता है तो उसका इनडायरेक्ट फल आपको भी मिलेगा, मुझे तो मिलेगा ही, आपको भी मिलेगा। थैंक यू एक बार फिर, बहुत बहुत बधाई हो आपको एडवांस IPL के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।